जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे इस कड़ी में कि कांग्रेस के द्वारा जो समय समय पर अधिवेशन जो बुलाई जाती थी उसके संदर्भ में समझने और देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में ये कांग्रेस के अधिवेशन से कुछ संबंधित प्रश्न बना करते हैं और इसमें बहुत सारी उलझनें रहा करती है हम लोग के बीच। तो इसी संदर्भ में हम देखने का प्रयास करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ, कब और उसके संबंधित कुछ विशेष बातें क्या है, आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि इस कड़ी में देखते हैं तो कांग्रेस का गठन पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसका मकसद था कि जो देश में यानी भारत में जो क्रांतिकारी विचारधाराएं जो चल रही थी इसे पहुंचाने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी और इसका एक अहम उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलाना। इसलिए जब भारत आज़ाद हो गया था तो गांधी जी ने नेहरू जी को एक सुझाव दिया था कि कांग्रेस को अब मतलब क्या खारिज कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो चुका है। लेकिन हुआ यूं कि गांधी जी के मृत्यु के बाद ये कांग्रेस का सिलसिला जारी रहा और कांग्रेस खारिज नहीं हुआ। आइए इन विशेष बातों को ना देखते हुए हम मुख्य पहलू पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों देखें तो 1885, 86, 87 और 88 इन चारों को क्रम से एक बार देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि इंडिया का मैप आप यदि देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो यदि यहाँ पर बना दें हम इंडिया का मैप तो देख लीजिए ज़रा, क्योंकि समझने में बिल्कुल आसान होगा इन चारों को किस किस तरह से किन किन क्षेत्रों में किया गया। ज़रा इन संदर्भ को देख लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। देखिए, यदि हम बातें करेंगे कि सर्वप्रथम 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन यानी बैठक कहाँ किया गया था, तो यहाँ बम्बई है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में किया गया और वही दूसरा अधिवेशन कहाँ किया गया 1886 में। तो डायरेक्ट आप ईस्ट की तरफ आइए, पूरब की तरफ, तो इधर है बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में, तो वहीं दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में और तीसरा अधिवेशन देखने के लिए हम जानेंगे तो तीसरा अधिवेशन यहाँ आपका मद्रास प्रेसिडेंसी था दक्षिण भारत में, तो चेन्नई में तीसरा अधिवेशन हुआ था। यानी चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, अब तो चेन्नई कहते हैं, पुराना नाम मद्रास था, इसलिए इसका तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 वाला। अब दोस्तों 1888 का अधिवेशन देखते हैं तो यहाँ यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। इस प्रकार इन शुरुआत का चारों बैठक चारों दिशाओं में हुआ, भारत के चारों दिशा में हुआ और कांग्रेस का तो मकसद पूरे था कि अपनी आवाज़ों को पहुंचाने के लिए हर एक क्षेत्रों में जाना, तो एक मंच मिल ही गया। तो क्या हमने देखा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ 1887 में और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 में। और अभी हमने क्या बताया कि मद्रास का अब नाम है चेन्नई, क्योंकि यदि पढ़ेंगे कि चेन्नई का पुराना नाम क्या है तो वहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मद्रास है चेन्नई का पुराना नाम। तो इस प्रकार देख लिए। और एक विशेष बातें बता दें कि सर्वप्रथम जो पहला अधिवेशन कांग्रेस का किया गया वह बम्बई के किस स्थल पर किया गया, तो याद रखिएगा बम्बई
के ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में अधिवेशन किया गया, यानी बैठक किया गया। कांग्रेस का पहला बैठक, हालांकि जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है दिसंबर माह में हुआ है, कभी कभी विशेष अधिवेशन भी बुला लिया जाता था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये हुआ था 1885 में। कहाँ? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और दोस्तों इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया कांग्रेस में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और इस कांग्रेस के पहले महासचिव हुए A.O. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो समझ गए हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में और अध्यक्ष थे WC बनर्जी, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया और इसके पहले महासचिव A.O. ह्यूम थे। दूसरा अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है, आपको स्थल तो पता ही हो गया, पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये दादा भाई नौरोजी जो हैं दूसरे अध्यक्ष हुए और दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1886, उसके बाद 93, फिर 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो यह आपने देख लिया। उसके बाद देखने का प्रयास करते हैं कि 1887 का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, इसमें अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, वहाँ जवाब देंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस ने ये क्या किया कि सभी धर्मों पर ध्यान दिया, ये नहीं कि एक धर्म पर ही लेकर के चला। जैसे आप देख सकते हैं, ये हिंदू, ये पारसी, और ये मुस्लिम, और ये ईसाई। तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति रहा। तो समझ गए कि 1885 में अधिवेशन बम्बई, 1886 में अधिवेशन कलकत्ता, 1887 में अधिवेशन मद्रास, 1888 में अधिवेशन ऊपर चलेंगे तो इलाहाबाद। तो यहाँ तक हमने देख लिया। 1885 के अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में, ये बम्बई में, इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और 1886 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। 1886 में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी 1887 में जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। तो आपने क्रम से इन चारों को भली भांति समझ लिए होंगे और इसी तरह से, इसी वे में, इसी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो जो महत्वपूर्ण जिनसे प्रश्न बना करते हैं बिल्कुल याद हो जाएंगे। अब दोस्तों आइए देखते हैं 1896। कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन होता है। अभी जगह नहीं देखेंगे ये 1896 को क्या हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, 1896 में पहली बार ये वंदे मातरम गाया गया था। यानी 1896 यदि डेट देखेंगे दोस्तों तो 28 दिसंबर 1896 को कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और दोस्तों वंदे मातरम जो गाया गया था, तो आपको पता होगा कि वंदे मातरम संस्कृत में लिखा हुआ है
और दोस्तों इसे पढ़ने के लिए क्या होता है कि सयाना होना आवश्यकता होता है, क्योंकि संस्कृत में जो कुछ लिखा हुआ है तो उसे समझने के लिए जरूर स्वाभाविक बात है कि थोड़ा सयाना बनना पड़ता है, तभी जाकर के संस्कृत समझ में आती है। इसलिए इसके अध्यक्ष कौन रहे, सयानी लगा हुआ है तो रहीमतुल्ला सयानी। और कहाँ, तो जो भी मतलब समझिए कि एक तरह से जो भी क्रांतिकारी विचारधाराएं वाली बातें जो उत्पन्न हुआ करती थी मुख्य रूप से कलकत्ता में। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। आपको पता होना चाहिए कि पूर्व में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में तो पता है कि नई दिल्ली है। तो दोस्तों ये कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? 1912 में, जबकि यह घोषणा किया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था कि कलकत्ता से राजधानी अब स्थानांतरित की जाएगी कहाँ? दिल्ली। और 1912 में अपने पटल पे आ गया कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हो गई है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये देखने का प्रयास किया 1896, तो यहाँ पर एक बात बता दे कि 1911 के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। तो हमने भी थोड़ा देर पहले क्या बताया है कि जितना भी क्रांतिकारी धाराएं या फिर जो भी विचार उत्पन्न हुआ करते थे मुख्य रूप से कलकत्ता वाले प्रेसिडेंसी में, यानी कि पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो यह भी होगा कलकत्ता। और कब गाया गया था? 1911 में। ध्यान रखिएगा जनगण मन गाया गया था। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे कलकत्ता अधिवेशन में? तो पंडित बिशन नारायण धर। क्वेश्चन बनेंगे कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ पर भली भांति हम लोग जवाब देंगे कि पंडित बिशन नारायण धर। तो एक बार और देख लेते हैं यहाँ से 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम 1896 वाला में, और 1911 के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जब वंदे मातरम गाया गया था तो अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। और जब 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। अब दोस्तों इसे देखने का प्रयास कीजिए, 1905 का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन और 1907 का अधिवेशन। दोस्तों 1905 का अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, और दोस्तों वाराणसी देवों की भूमि है, इसलिए समझिए कि एक ठीक देवता के नाम पर यानी गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष रहते हैं। तो याद रखिएगा वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों आपको तो पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और यही अधिवेशन है कि 1905 के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला, यानी बंग भंग आंदोलन का समर्थन मिल गया। तो ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इस अधिवेशन में ये स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मिला, यानी कि बंग भंग आंदोलन का। और दोस्तों 1906 में आइए, तो 1906 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अब दोस्तों यहाँ पर कलकत्ता कैसे याद रखेंगे? तो स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज मतलब अपना शासन, ब्रिटिश शासन है अपना शासन, तो यानी स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो 1906 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में किया गया स्वराज शब्द का प्रयोग। और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। तो हो गया। इसके बाद 1907, याद रखिए 1907 यानी 7 सूरत, बिल्कुल आसान है याद करना, 7 और सूरत, यानी 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। और क्या हुआ था? ये कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में? तो क्या जवाब देंगे? 1907
का सूरत। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इसके अध्यक्ष थे, दोस्तों याद रखिए, सूरत। सूरत है तो रास जरूर होगा, यानी सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। तो आइए पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। फिर देखे थे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। कौन अध्यक्ष थे? पंडित विशन नारायण धर। इसके बाद देखे थे 1905, 6, 7। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हुआ था 1905 के अधिवेशन में? पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इस 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला, यानी बंग भंग आंदोलन। और 1906 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। क्या हुआ था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और 1907 में सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन यानी सूरत है तो रास होगा, यानी अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। और ये सूरत अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है गर्म दल और नरम दल में। इस प्रकार हमने यह भी देख लिया। अब दोस्तों आइए जरा देखते हैं, हम लोग देखने का यहाँ प्रयास करेंगे 1916 का अधिवेशन। दोस्तों यहाँ तो 1907 में क्या देखा हमने कि कांग्रेस का विभाजन हो गया और 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? तो कांग्रेस और लीग यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, साथ ही साथ गर्म दल और नरम दल में भी समझौता हो गया। तो याद रखिएगा समझौता। और यहाँ कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ कहा गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अब याद करेंगे कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो हमने क्या बताया, यहाँ पर कांग्रेस और लीग का समझौता हुआ, यानी एक तरह से सुलह हो गया, यानी 16 सुलह। याद रखिएगा 16 सुलह। तो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और क्या हुआ? कांग्रेस और लीग का समझौता हुआ, सुलह हुआ, यानी नरम दल और गर्म दल का समझौता हो गया। और इसी में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा गया। अब दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जो किसी भी मैटर को सुलह किया जाता है तो सर्वप्रथम उसमें क्या होता है कि अब टांग अड़ाना पड़ता है, यानी चरण देना पड़ता है। जब तक चरण नहीं पड़ेगा, टांग नहीं अड़ेगा, तब तक कोई समझौता सुलह नहीं होगा। यानी सुलह है तो याद रखिएगा चरण, यानी अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने अपना चरण डाला और मामला सुलह हो गया, समझौता हो गया। तो क्या है 1916 के कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। क्या हुआ था? तो कांग्रेस और लीग का समझौता हुआ था, यानी गर्म दल और नरम दल का समझौता हुआ था और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें ये बातें उत्पन्न हुई। और दोस्तों समझौता हुआ, इसका मतलब अंबिका चरण मजूमदार, यानी चरण अंबिका चरण मजूमदार। कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं तो 1917, 16 हो गया तो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता। अब कोलकाता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो दौर था 1917 का, इसमें कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त होती है, इसलिए कोलकाता दिया। हमने क्या बोला कि जितना भी क्रांतिकारी, जो विशेष रूप से महत्व क्रांतिकारी विचारधाराएं थी वो उत्पन्न हुआ करती हैं कलकत्ता में। तो कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष देने वाला कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो 1917 में हुआ था अधिवेशन। और कौन थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और एक पूछा जाएगा कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। दोनों बात याद रखिएगा। यदि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो बोलेंगे एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दें कि कांग्रेस के अधिवेशन में, कुल अधिवेशन में 3 महिला अध्यक्ष हुई थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और एक है नलिनी सेन गुप्ता। क्या बोला हमने?
एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता। तो आपने यहाँ देख लिया। और दोस्तों आगे देखते हैं 1920। ये 1920 का दौर पता होगा कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरुआत किया जाता है। और दोस्तों यह असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा तब शुरुआत किया जाता है जब, मतलब जिस दिन भारत के एक महान व्यक्तित्व का निधन हुआ था। वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। यानी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। और दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था इसी दिन, यानी 1 अगस्त 1920 को ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया। देख सकते हैं कि लोगों के रगों रगों में कितना मतलब क्रांतिकारी विचारधाराएं रगों रगों में समाया हुआ था कि उस दिन महान व्यक्तित्व का निधन होने पर भी यह आगे का दिन नहीं टला, उसी दिन शुरुआत किया गया। लेकिन झटका तब लगता है जब सभी लोग इस असहयोग आंदोलन में, जो लोग वकालत कर रहे थे अपना वकालत छोड़, जो लोग पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में पढ़ाई छोड़, जो लोग पढ़ा रहे थे वो अपनी सभी सेवाएं देना बंद करके इसमें शामिल हो गए थे। और होता यूँ है कि जब 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा कांड होता है तो इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। यानी कि चरम अवस्था में पहुंचा हुआ था, ऊपर मोर्चा पर पहुंच गया था, पीक पर था उस समय असहयोग आंदोलन, और उसी समय ये हो गया था। तो यहाँ देखिएगा कि 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है ठीक मध्य स्थिति में। इसमें वार्षिक अधिवेशन होता है नागपुर में, लेकिन विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में। और दोस्तों इस 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय, और नागपुर अधिवेशन में होते हैं CV राघवाचारी, यानी विजय राघवाचारी अध्यक्ष होते हैं। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का जब 1920 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिस समय लाला लाजपत राय थे, तो उसमें असहयोग प्रस्ताव पेश हुआ था लेकिन पारित नहीं हुआ था। जबकि 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें वी राघवाचार्य अध्यक्ष थे, इसमें असहयोग जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया था। तो यहाँ हमने देखने का प्रयास कर लिया। क्या देखा अभी तक कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 16 है तो 16 हुआ था, यानी कांग्रेस और लीग का समझौता, गरम दल नरम दल का समझौता, स्वराज जनसिद्ध अधिकार इस मंच से पहला बार कहा गया। और 16 कराने वाला चरण डाला गया था, यानी अंबिका चरण मौजूदार था अध्यक्ष। इसके बाद 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी जाती है। इसके बाद 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होता है और लाला लाजपत राय अध्यक्ष हुआ करते हैं। इसमें क्या हुआ कि असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और नागपुर अधिवेशन में वी राघवाचार्य अध्यक्ष होते हैं और असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद देखते हैं 1924 में होता है 40वां अधिवेशन, 24-40। याद रखिएगा कि 1924 में 40वां अधिवेशन कहाँ? तो बेलगांव में। अध्यक्ष कौन? महात्मा गांधी। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा भी है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं? 1924 का अधिवेशन यानी 40वां। कहाँ? तो बेलगाम। और एकमात्र अध्यक्ष हुए थे, यानी गांधी जी अपने जीवन में कांग्रेस का एक ही बार अध्यक्ष हुए थे। अब दोस्तों चलते हैं 1925 का अधिवेशन। तो यहाँ पर समझेंगे कि कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन हुआ था कानपुर में और इसमें अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी। 1925 के कांग्रेस अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था, इसमें पहली भारतीय महिला नियुक्त होती है सरोजिनी नायडू। और थोड़ा देर पहले बताया था कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला ये अध्यक्ष होती है कौन? एनी बेसेंट। और यहाँ देखा 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती है। अब दोस्तों 1929 और 1931 को साथ साथ देखिए, क्योंकि यह दोनों पाकिस्तान का ही शहर है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, 1931 में
कराची में अधिवेशन हुआ। क्या कहा हमने कि 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ। दोस्तों 1929 का जो लाहौर में अधिवेशन होता है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं, और 1931 में जो कराची में अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल होते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ, और इसी में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और पहला बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, और 26 जनवरी 1930 के बाद से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। क्वेश्चन होगा कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाए, इसके लिए मांग किस अधिवेशन में रखा गया, चाहे इसकी बात कब रखा गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और 1931 के अधिवेशन कराची में हुआ था, इसमें अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित होता है, यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव जो है पारित होता है, तो 1931 का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल। अब दोस्तों देखते हैं 1937 का अधिवेशन जो बंगाल के फैजपुर में होता है, और दोस्तों यह फैजपुर जो लिख दिए हैं, पहली बार गांव में यह अधिवेशन किया गया था। शहर में तो होता ही था, कांग्रेस का नज़र पड़ा कि अब गांव में भी होना चाहिए, यानी गांव को भी संपर्क में लाया जाना चाहिए। तो कांग्रेस का 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो पहली बार गांव में हुआ था, इसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों 1938 और 1939 की चर्चा करेंगे, यह दोनों साथ लिखे हैं, क्योंकि यह 1938 और 1939 के अधिवेशन में सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 1938 तो ठीक है, लेकिन 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं, इस सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा करते हैं। होता यह है कि सुभाष बाबू जीत जाते हैं और ये पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। तो गांधी जी इस बात पर कहते हैं कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, बल्कि यह मेरी खुद की हार है। जब ये बातें सुभाष बाबू के मन में आया तो उन्होंने सोचा कि ये कांग्रेस अध्यक्ष का पद होने से क्या फ़ायदा, जब हमने भारत के एक महान व्यक्तित्व, एक महान दिल्ली इंसान का दिल नहीं जीत सके, एक जो महान यानी वृद्ध जो व्यक्ति हैं उनका दिल नहीं जीत सकते हैं, तो इस कांग्रेस अध्यक्ष पद का क्या मतलब। इसलिए उन्होंने 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष चुने गए थे, आगे चल करके अध्यक्ष पद को त्याग देते हैं। और जब अध्यक्ष पद सुभाष चंद्र बोस 1939 में अधिवेशन में त्याग देते हैं, तो होता यह है कि त्यागने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। याद रखिएगा 1839 का अधिवेशन और 38 का अधिवेशन दोनों में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, और 1939 का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। और दोस्तों 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो चुने जाते हैं अध्यक्ष, तो इसमें क्या होता है कि त्यागपत्र दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसी 1939 के बाद कांग्रेस के भीतर ही एक दल का गठन करते सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम होता फॉरवर्ड ब्लॉक, जो 1 मई 1939 को गठन किया जाता है। अब दोस्तों 1940 से 45 तक यानी लंबे समय तक अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, जो सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। तो 1940 से 45 हो गया। 1946 से 47 मेरठ अधिवेशन हुआ था, इसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। और ये जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1948 में 55वां अधिवेशन जयपुर में होता है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, पता होगा। और इस 1948 में 55वां अधिवेशन में जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसके बारे में समझने का प्रयास किया। दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।